हेलो माय डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको ए फेलो ट्रैवलर जो कि प्रोज का सेकेंड लेसन है जो कि जिसमें से एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम टू रिलेटेड है। और फ्रेंड्स आप बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फेलो ट्रैवलर में, तो आप सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन याद करूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं याद करूँ। तो इसलिए मैंने 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उसमें से मैं लेकर आई हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं ए फेलो ट्रैवलर में के वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ए फेलो ट्रैवलर में के। ये पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये 3 लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेना तो आपको 90% या 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर द कोच। यानी कह रहा है इसमें कि लेखक को रेलगाड़ी के उस डिब्बे में अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी कब हुई। ठीक है, प्रेजेंस यानी होता है उपस्थिति। जो लेखक था वो जिस रेल के डिब्बे में बैठा था उसे अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी कब हुई। ये फेलो ट्रैवलर मीन्स होता है सहयात्री। ठीक है, तो उसे अपने सहयात्री की जानकारी कब हुई। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर की बात कर रही हूँ। He became aware of the presence of his fellow traveler when it came and sat on his nose. कब उसे जानकारी हुई लेखक को? उसे अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी उस समय हुई जब वह उड़ने वाला जो कीड़ा था, मॉस्किटो था वो, ठीक है, मच्छर था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आया और उसकी नाक पर बैठ गया। तो लेखक को, राइटर को तब जानकारी हुई जब वो कीड़ा जो था, सहयात्री जो था उसका, वो आया। ठीक है, इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर बैठ गया, तब उसे जानकारी हुई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Why did the author decided to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं उसने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निश्चय क्यों किया। मर्सीफुल यानी होता है दयावान। ठीक है, तो उसने अपने सहयात्री जो उसका फेलो ट्रैवलर था उसके प्रति दयावान क्यों होने का निश्चय किया। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। उसका सहयात्री कौन था राइटर का? तो राइटर का सहयात्री मॉस्किटो यानी मच्छर था। ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू magnanimous and merciful to the fellow traveler because magnanimity and mercy were the noblest qualities of man. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि उन्हें जो है ना वो जो मॉस्किटो था उस पर दया, ठीक है, दया की बात कर रहे हैं कि उसके प्रति उदार और दया होने का निश्चय उन्होंने क्यों किया। तो यहाँ पर बता रहा है कि उसने अपनी सहयात्री के प्रति उदार व दया होने का निश्चय किया क्योंकि उदारता व दया मनुष्य के सबसे उत्तम गुण है। क्या है? सबसे उत्तम, नोबेलिस्ट यानी होता है सबसे उत्तम, क्वालिटीज यानी गुण। ठीक है, तो दया जो है ना वो मनुष्य का सबसे उत्तम गुण है, इसलिए जो लेखक थे उन्होंने मच्छर के प्रति, अपने सहयात्री के प्रति दयावान होने का निश्चय किया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट। ये रेलवे है, रेलवे कंपार्टमेंट यानी यहाँ पर बात हो रही है कि एक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ है। ठीक है, एक रेल का डिब्बा है, कंपार्टमेंट यानी होता है डिब्बा, तो रेलवे कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बा में अकेले ट्रैवलिंग करने में, यात्रा करने में क्या लाभ है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा कि लाभ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लाभ होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। द एडवांटेज ऑफ द ट्रेवलिंग अलोन in a railway compartment are that one can enjoy full freedom, one can do anything one likes without irritating anyone else. तो यहाँ पर बात हो रही है कि रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं। ठीक है, क्या क्या लाभ हैं रेल के डिब्बा में अकेले यात्रा करने के। तो देखिए रेल के डिब्बा में अकेले यात्रा करने के लाभ ये हैं कि हम पूरी आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। दैट वन कैन एंजॉय फुल फ्रीडम यानी पूरी आज़ादी का एंजॉय, आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
हम अपनी पसंद का कोई भी काम बिना किसी को तंग किए हुए कर सकते हैं, विदाउट इरिटेटिंग, ठीक है, एनीवन एल्स। किसी को बिना तंग किए अपनी हमें जो पसंद है उस वो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक हमें जो पसंद है वो हम काम कर सकते हैं। तो रेल के डिब्बा में अकेले यात्रा करने का बस यही लाभ है। तो दोस्तों ये थे 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ए फेलो ट्रैवलर टू रिलेटेड क्वेश्चन थे, और पिछले वर्षों में एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये लाना उचित समझा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आप एग्ज़ाम में 90 प्लस पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। और अपने 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल को यूं ही इतना प्यार देते रहिए। थैंक यू।